हमारे देश में वातानुकूलित यानी एसी ट्रेन के अनेक मॉडल पटरियों पर दौड़ रहे हैं। कुछ ट्रेन तो पूरी तरह से वातानुकूलित बोगियों वाली हैं, तो कुछ ट्रेन में आधी बोगियां नॉन एसी हैं। कुछ ट्रेन सिर्फ चेयर कार वाली हैं, तो कुछ में स्लीपर हैं। इसमें भी 3 श्रेणियां हैं, मसलन फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। एसी चेयर कार में एग्जीक्यूटिव क्लास और सामान्य चेयर कार के डब्बे होते हैं। एसी तीसरे दर्जे में हर कोई सफर करने की तमन्ना रखता है, क्योंकि उतना तो वो टिकट के लिए खर्च कर ही सकता है, और खास तौर पर गर्मियों के दिनों में जब उसको कहीं लंबा सफर करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली बार एसी कोच किस ट्रेन में लगाए गए थे? कैसे ठंडी की जाती थी कोच, इसके अलावा और क्या क्या खासियतें थी, तो आइए जानते हैं। भारत में ट्रेन की शुरुआत सन 1853 में हुई थी, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन पहली एसी ट्रेन सन 1934 में शुरू की गई थी। लेकिन उस वक्त हमारे देश में एयर कंडीशनर कोच नहीं आए थे। आपको बताएं कि पंजाब मेल 1 सितंबर 1928 को शुरू की गई थी, और बाद में इसी ट्रेन में एसी कोच जोड़े गए, और फिर सन 1934 में इसका नाम बदलकर फ्रंटियर मेल कर दिया गया। ये ट्रेन उस समय बॉम्बे से पेशावर तक दिल्ली, पंजाब और लाहौर के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पेशावर तक जाती थी, और ये सफर लगभग 72 घंटे में पूरा होता था। आपको बताएं कि उस वक्त कोच को ठंडा करने के लिए आधुनिक उपकरण के बजाय बर्फ की सिल्लियों का प्रयोग किया जाता था। एसी बोगी के नीचे डब्बे में बर्फ रखी जाती थी और फिर पंखे लगा दिए जाते थे, जिसकी मदद से कोच को ठंडा किया जाता था। बर्फ से ट्रेन के डब्बे को ठंडा करना बहुत आसान काम नहीं था। बार बार सिल्लियां बदलना पड़ता था। हर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती थी तो उसका एक स्टाफ जो अलग होता था वो दौड़ता था और चेक करते थे, बर्फ है, खत्म हो गई, सिल्ली दूसरी लगानी है, और ये काम सारा स्टाफ करता था। और कोच में टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ब्लोअर लगाए जाते थे और ये बैटरी से चलते थे। इस तरह से एक कोच को ठंडा किया जाता था, जिसको एसी कोच कहा करते थे। सन 1940 तक इस ट्रेन में 6 एसी बोगियां थी, जिनमें लगभग 450 लोग सफर कर सकते थे। उस दौरान फर्स्ट और सेकंड क्लास भी होते थे साहब, और यात्रियों की सहूलियत के लिए उन्हें खाना परोसा जाता था, न्यूज़पेपर दिया जाता था, और तो और किताबें पढ़ने के शौकीन किताबें ले सकते थे, और ताश खेलने वाले ताश खेलकर अपना मनोरंजन करते थे, क्योंकि रफ्तार बहुत कम होती थी, 72 घंटे का सफर होता था। तत्कालीन अंग्रेज अफसरों के अलावा महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अनेक अवसरों पर इस ट्रेन में सफर किया। इतना ही नहीं, इनके अलावा स्वतंत्रता सेनानी भी इस ट्रेन से आया जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, इस ट्रेन की कुछ खास बातें थी,
या कुछ खासियतें थी। और जो खास बात थी वो ये थी कि फ्रंटियर मेल कभी लेट नहीं होती थी, इसको टाइम से ही चलना होता था। सन 1934 में शुरू होने के बाद पहली बार 11 महीने बाद जब ये लेट हुई ट्रेन, तो आपको मालूम है तत्कालीन सरकार ने ड्राइवर को सो कॉज नोटिस भेजा था कि भाई साहब बताइए ट्रेन क्यों लेट हो गई। खैर वक्त वक्त की बात है। आजादी के बाद ये ट्रेन मुंबई से अमृतसर तक के बीच चलाई जाने लगी। सन 1996 में इस ट्रेन का नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। और एक खास बात और, इस ट्रेन को लंदन के अखबार द टाइम्स ने बेस्ट ट्रेन के खिताब से नवाजा था साहब। तो आप भी सफर करके देखिए ना कभी गोल्डन टेम्पल ट्रेन में।